और हम लोग दोनों ही जीत रहे हैं। इस चुनाव की जो प्रक्रिया है आपको समझते हैं इसको, और वो संख्या आप लोग पूरी करें। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और झारखंड राज्यसभा का फैसला आज ही के दिन हो जाना है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं नाव। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के विधानसभा भवन के बाहर। हम आपको बता दें, अभी से कुछ ही देरों के बाद जो है मतदान चालू हो जाएंगे, जिसके बाद शाम में मतगणना होगी और फैसले भी आ जाएंगे। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सुरक्षा की जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बिना पासेस के किसी को अंदर नहीं दिया जाना जा रहा है। अब हम कहें कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हों, चाहे वो तमाम पदाधिकारी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में रहेंगे संलिप्त, तो उनकी मौजूदगी जो है धीरे धीरे अब बनने लगी है विधानसभा में। अब सारे जो कर्मचारी हैं और सारे जो अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ कई विधायक भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं समय से पहले। हम आपको बता दें, कल बैठकों का दौर चला सभी पार्टियों का। अगर हम एनडीए की बात करें तो जिस तरह रेड एंड ब्लू में एनडीए के सारे विधायकों को रखा था, वो पैक हैं। 2 दिनों से वो किसी से निकले नहीं और साफ तौर पे उनका कहना था कि मॉक पोलिंग और ट्रेनिंग कराई जा रही थी विधायकों की। अगर एनडीए के जवाब की बात करें तो वहीं कांग्रेस जो है 2 दिनों तक लगातार चाणक्य बीएनआर में अपना अड्डा जमाए बैठी थी। वहीं जेएमएम की अगर हम बात करें तो सीएम आवास में परसों भी मतलब 1 दिन पहले भी बैठक हुई थी और कल रात में भी जो है बैठक हुई, जिसके बाद बैठक के बाद जो है अहम निर्णय लिए गए हैं और सहमति जताई गई है, जिसमें मॉक पोलिंग कराई गई। दोनों कैंडिडेट्स, जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दोनों की मॉक पोलिंग कराई गई। जिसके बाद जो है नतीजे से ये लग रहा है, नतीजे जो हैं वो 29 वोट जेएमएम के पक्ष में जा रहे हैं और 26 से 27 वोट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। मतलब आज भी संशय बना हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस के प्रणव झा का रास्ता साफ होगा या नहीं होगा, क्या फिर जो परिमल नाथवानी है वो माजी मार जाएंगे बीच में कहीं। ये देखना होगा आज किस तरह के जो आरोप लग रहे थे, प्रत्यारोप लग रहे थे, उसके बीच में। अब देखिए, हमने झारखंड में राज्यसभा चुनाव जो जिस तरह से चर्चित रहा है पूरा इतिहास इसका, उसी तरह इस बार भी हमने हॉर्स ट्रेडिंग के कई आरोप सुने और साथ ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के भी कई तरह के हथकंडे हमने देख लिए इस इलेक्शन में पूरी तरह से। आज देखिए, आज फैसले की घड़ी है और आज फैसला जो है आज आना है और अब किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो तय करेंगे जो 81 विधायक हैं वो। अब देखना ये होगा कि जो संशय बना हुआ है एक सीट को लेकर प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच में टकरार है, तो देखना होगा कि कौन दोनों में से बाजी मारता है। बहरहाल इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मेरी सहयोगी जो है साक्षी मौजूद है यहाँ पे। तो साक्षी, आज फैसले की घड़ी ज़रूर है, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम हम राजनीतिक देखें झारखंड में, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए विपक्ष और पक्ष में, और इसके साथ साथ होटलों में भी कैद नजर आए। आप भी लगातार इस खबर से बनी हुई थी। क्या कुछ लग रहा है, जो इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा झारखंड में? देखिए, सबसे ज़्यादा इन सबों के बीच जो मेनली इन लोग को आप कह रहे हैं इसी के कमरों में कैद कर दिया गया था। गर्मी शायद इतनी बढ़ गई थी क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं को सुन के कि वो हर चाहे महागठबंधन हो, उनकी बैठकें लगातार जारी थी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए वालों ने एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जहाँ से शुरू हुआ कि रेड एंड ब्लू में सारे विधायकों को वहाँ पे एक साथ इकट्ठा बंद कर दिया। सबसे बड़ा कारण उसका क्रॉस वोटिंग का ही है। देखिए, अब क्योंकि बार बार जब हम भी उनसे बात कर रहे थे तो लगातार यही कह रहे थे कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि कहीं वोट का जो है हेर फेर ना हो जाए। लेकिन अब आप भी जानते हैं, जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो क्रॉस वोटिंग एक तरीके से तो होती नहीं है। बहुत से तरीके हैं, या तो सीधे साधी अगर मैं बोलूँ तो हेर फेर कर देंगे वो बैलेट पेपर पे जब जाएंगे चुनने के लिए। दूसरा, या तो वो ये भी सीधे कर सकते हैं कि मार्किंग के दौरान इस तरीके से मार्किंग करें जानबूझकर। लेकिन नियम तो ये है, जो आपका वहाँ पोलिंग एजेंट रहेगा उसको बिना दिखाए कि किस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा आपका। अब आप देखिए, आपने जैसे कहा कि ये टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट तो जेएमएम भी करा रही है, सीएम आवास में करा रही है। 56 विधायक है, 29 वोट मिल जा रहे हैं बैजनाथ राम को, प्रणव झा 1 वोट या 2 वोट से पीछे रुक जा रहे हैं। आपने वो ओपन बुक टेस्ट सुना है कि किताब खुली है, टेस्ट हो जा रहा है। तो सीएम आवास में करा लो, चाहे ये जो मॉक पोल अपना करा रहे हैं, तो बुक खुली है तब सब टिक मार रहे हैं। यहाँ पे अब क्या सिनेरियो बनेगा वो तो अलग है ना। खेल तो हो चुका है यहाँ पर, हम भी जानते हैं। तो अगर खेल बिगड़ना होगा तो आराम से यहाँ बिगड़ेगा, चाहे आप पोलिंग एजेंट सामने बैठा उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप छुपा के मारिए, हम थोड़े बताएंगे हमने किसको मारा है। हम तो नेता है, राजनीति है। तो ये जो मेन चर्चा है मुझे लगता है इसी कारण की वजह से, और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले भी झारखंड में ऐसा हो चुका है जब पूरा समीकरण यही क्रॉस वोटिंग के कारण बदल चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग की बार बार चर्चा हो रही है। इरफान अंसारी सामने से बोल देते हैं कि हमारे कनेक्शन में बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता बोलते हैं कहाँ हैं, हमको तो नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो एक क्योंकि आपने और अभी इन सब के बीच बात साक्षी ये है ना कि सारे पार्टियां कह रही कि हमारे विधायक इंटैक्ट हैं। एक शब्द सबके मुंह पे मतलब एक मुश्त निकल रहा है सारे विधायक। और वो नया शब्द सीख लिया है इंटैक्ट है, क्योंकि आपने भी देखा हम लगातार इस पे खबरें कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी जब चर्चा की थी जहाँ पे एक्स पे पोस्ट किया गया था कि 56 नहीं 61, अब वो दावे कुछ हो सकते हैं। इरफान अंसारी ने कल भी एक पोस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि सारे एनडीए के जो विधायक है फ़ोन बंद करके बैठे हैं, मुझे आपकी चिंता हो रही है, अगर आपने 1 घंटे में नहीं किया तो हम रेडिसन ब्लू पहुँच जाएंगे। तो ये सब पूरी प्रक्रिया का मैं बोलूँ कि पार्ट ऑफ द गेम है। और आज तो खैर रिजल्ट का दिन है, आज तो सब क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। हालांकि संख्या की बात करें तो बीजेपी के पास सही बात है पर्याप्त संख्या नहीं है, वो लोग 4 की उम्मीद में है। और हाँ, परिमल नाथ वानी तभी जीतेंगे जब क्रॉस वोटिंग होगा। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है, कोई पता नहीं है, गेम हो चुका होगा। जेएमएम अपनी सीट निकाल रहा है, जितना देखा जाए बैजनाथ राम के पास सब आ रहा है। मुझे लगता है जेएमएम एक्स्ट्रा सीट भी पड़वाएगा। एक्स्ट्रा सीट जैसे मॉक पोलिंग में भी 29 वोट पड़े हैं उनको, एक एक्स्ट्रा उन्होंने रखा है। तो बेशक है कि जो यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं मॉक पोलिंग के बजाय अगर हम यहाँ पे वोटिंग होती है तो यहाँ पे भी लोग डालेंगे, जाहिर सी बात है ये। अब बात यहाँ पे होती है कि प्रणव झा 1 या 2 वोट से मॉक पोल में भी हार रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पे जब चुनाव होगा क्या यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर काम करेगा। हम कहते हैं कि मान के चलिए जयराम महतो का एक वोट है जो निर्दलीय मतलब है, अभी मान के चले हम कि किसी पक्ष में नहीं है अभी, तो उनके वोट से फैसला हो सकता है, ऐसी संभावना है। देखिए जेल के हम जयराम की जहाँ तक बातें चर्चाएं तो ये भी हैं कि वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, बीजेपी समर्थित कैंडिडेट जो हैं उनकी ओर वो बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए मैंने आपको जैसा बताया 24 संख्या बीजेपी के हाथों में है, उनको 4 चाहिए, इधर उधर से खींचना पड़ेगा। तो अब और हम जयराम महतो हैं, हम ये अभी गारंटी भी नहीं दे सकते हैं कि वो भाजपा को ही देंगे, वहाँ जाके मूड बदल गया तो हम क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मॉक पोल की बात हुई, देखिए वो किस लिए कराया जाता है, जैसे कि प्रणव झा की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे कि जेएमएम का मैंने बोला, जेएमएम एक्स्ट्रा सीट पड़वाएगा। आपको भी पता है रिस्क कोई नहीं लेता है ऐसे स्टंट पे ना, आपको नहीं पता है ना कौन सा वहाँ पे जाए और गलती, क्योंकि गलतियाँ तो अब चाहेंगे तो हो जाती है, तो वो गलती के कारण जेएमएम रिस्क नहीं लेगा। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है कांग्रेस की, क्योंकि भाजपा को तो सिर्फ क्रॉस वोटिंग ही जिता सकता है, परिमल नाथ वानी को। और अब ये जो है ना, ये इंडी गठबंधन वैसे एनडीए वाला सीन हो गया है। अब ये ना प्रतिष्ठा पे बात आ गई है अब, क्योंकि ये असर जो है कहीं ना कहीं राजनीति में अब झारखंड के आने वाले समय में भी नजर आएगा कि आज कौन वो 2 सीटें हैं। पहली सीट पे हम सबको पता है क्या है, सस्पेंस सिर्फ दूसरी सीट को लेकर है। तो पूरा मामला फिलहाल यही है। कुछ देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और शाम तक तो खैर रिजल्ट आ ही जाएगा। मतलब ये जो पारा हाई हुआ है ये इसका पता चल जाएगा कि किसका बुखार उतरेगा और किसको बुखार फिर से चढ़ जाएगा। हाँ, वो एसी के कमरे वो गर्मी खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पे एग्जाम का दिन है ना, पसीने छूटते रहते हैं जब तक हम पूरा एग्जाम पेपर ना दे दें। तो चाहे एसी का कमरा हो चाहे कोई भी कमरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे बातचीत में साक्षी हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है जिस तरह से 3 दिनों से जो चहलकदमी चल रही है और जिस तरह से मीटिंगों का दौर चल रहा है और बैठकों का दौर चल रहा है, मॉक पोलिंग चल रही है, इससे साफ जाहिर है कि सारी पार्टियां जो है वो अपनी साख बचाने के लिए जो है जद्दोजहद में लगी हुई है। अब देखना आज ये होगा, आज फैसले की घड़ी है कि किसके पक्ष में फैसला आता है, कौन बहादुर निकलता है और किसको जो है मुँह की खानी पड़ सकती है। तमाम जो अपडेट्स आएंगे अंदर से चुनाव को लेकर, तमाम जो अपडेट्स आएंगे मतगणना को लेकर, वो सारे अपडेट्स हम वीडियो के माध्यम से आपसे ज़रूर साझा करेंगे। बने रहिए एयर नाउ के साथ। आज पूरे दिन हम राज्यसभा की जो कवरेज है, राज्यसभा चुनाव के जो पहलू हैं तमाम, वो हम विधानसभा से आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं विकास कुमार और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,